भी लिया जाता है, पुट भी लिया जाता है, बाय सेल करा जाता है इसमें। बट इसमें एक चीज है कि इसमें कैपिटल अच्छी खासी लगती है। मिनिमम 1 लाख समझ लो आप, 1 लाख 1 लाख में, और प्रॉफिट होगा आपका मैक्स टू मैक्स 2000 रुपए का। 1 लाख से उसको बोलते हैं हेज करना। और ब्रोकर भी काटेगा। हाँ हाँ, उसके भी 100 2 मतलब टोटल प्रॉफिट 1500-1600 रुपए का मैक्स। अगर मार्केट बिल्कुल ही क्रैश होगी 2000 रुपए का आपको मैक्स प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपए लगा के। सेलिंग में अगर आप जाओगे, सेलिंग तो भी मैंने पहले बोला ना, सेलिंग उस बंदे के लिए जिसके पास 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़। देखो वो बंदा जो है दिन में अपनी कैपिटल का 1% 2% बना लेगा, वही 1-2 लाख रुपए जो 1 करोड़ रुपए लगाएगा उसको वही 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए बन जाएंगे दिन के। उसका तो काफी है, सेफ साइड में बैठेगा वो चीज है। अब एवरेज कितनी कैपिटल होती है, वही 30,000 40,000 20,000, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख होगा बाइंग में। और कितना होगा ऑप्शंस में डालने के लिए, उतना ही होता है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। एवरेज में किसी का 10 भी हो सकता है, 20 भी, किसी का 10,000। और स्टूडेंट्स वो खाली प्रैक्टिस में इतना करते थे कि फिर लाइफ में कर ही नहीं पाते हैं, बिकॉज ये कैपिटल में ऑप्शन बायर का तो यही एक चीज है ना कि नेगेटिव पॉइंट कि हमारे पास में कैपिटल का इश्यू होता है। अब जिसके पास कैपिटल होता है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं 3-3 करोड़ रुपए का लॉस, 3.5 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए। 15-15 लाख वाले तो इधर बैठे रहते, 20-20 लाख वाले जो आते, जो वो पीछे नहीं बैठते 2-4, उन सब का लॉस है 20-20 25-25 लाख रुपए करके आया। एक मेरे पास स्टूडेंट थे, उनका फॉरेक्स में 1.5 करोड़ रुपए का लॉस था। नहीं, खुद के प्लेज क्या करते वो, प्लेज भी तो खुद की करते वो लोग। एक का था 4.5 करोड़ का। घर बेच के लगा, हाँ घर बेच के लगा, घर बेच के भी क्या होते हैं हम किसी के पास में तो करते हैं, पैसे तो फैक्ट्री बेचते हैं। हाँ हाँ, बहुत लोग ट्रेडिंग का नशा लग जाता है, फिर वो बहुत गंदा नशा होता है ट्रेडिंग का। एक बार चढ़ गया दिमाग में, बस चढ़ गया, और ये ऐसे नहीं छोड़ता है फिर। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था कि सेलिंग में स्ट्रेटजीज ऑल दैट बहुत सारी है, बट उसमें वही है कि प्रॉफिट मार्जिन एक लिमिट तक है। बाइंग में प्रॉफिट कितना अनलिमिटेड है हमारे पास में, और सेलिंग में लिमिटेड प्रॉफिट है। सेलिंग में कितना प्रॉफिट है, जितने का प्रीमियम है। अगर 50 रुपए का प्रीमियम है तो मैक्स टू मैक्स 50 रुपए का ही प्रॉफिट है बस। बट वहीं से अगर हम बाइंग करेंगे वो 50 रुपए कितना भी जा सकता है, 200 भी, 300 भी, 400 भी, 500 भी, 1000 भी, कितना भी जा सकता है। अभी तो मैं आपको बोला था कि और सेलिंग में हमारे काम आता है क्या, थीटा। ये चीज ये आप पढ़ रहे हो बेगम, ये वाला ये चेंज है, इतना परसेंट का चेंज है, इतना परसेंट बढ़ेगा डेल्टा, ये गामा, सॉरी गामा, ये गामा हो गया, इतना चेंज आएगा आपके डेल्टा में। अगर वो बढ़ा, इससे कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेट ही नहीं करना है हमें, मतलब हमारे खाली इस चीज से नहीं। थीटा भी है क्या, वही थीटा तो पता ही है भाई, 1-2 घंटे मार्केट साइडवेज था, 5-6 रुपए 10 रुपए तो जाने, उतना वो कॉमन सेंस वो पता ही है। मेन चीज हमारा भाई डेल्टा से था कि डेल्टा हमारा कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, एक ऑप्शन प्रीमियम में जब हम बाय उसको करेंगे। ये हो गया आपका गामा, ये हमें क्या बताता है कि डेल्टा कितना बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट इन अंडरलाइंग एसेट की वजह से डेल्टा में कितना मूव आएगा, डेल्टा कितना मतलब उछाल, उसमें कितना बाउंस, इसमें कितना आएगा, ये हमें बताता है। ये परसेंटेज ये हमें बताता है कि जैसे मान लो आप अभी जो है अभी चल रहा है 25,550, आपको लग रहा है कि एट द मनी पे अच्छा खासा स्पाइक है, जरूर ये हमें बताता है कि अगर अब यहां से अंडरलाइंग एसेट बढ़ा तो इतना परसेंट मूव करेगा क्या हमारा डेल्टा, 0.005%, 0.0049%, इतना मूवमेंट, इतना बाउंस का चांसेस आ सकता है किसमें, डेल्टा। बस ये चीज हमें ये बताता है, इससे ज्यादा कुछ भी। अब इसके बाद हमारा आ गया वेगा को पढ़ने से पहले आपको समझना है वोलेटिलिटी क्या।
सर वेगा की नीड पड़ती है हम लोगों को बाइंग में, वेगा की नीड पड़ेगी नहीं। इतना डीपली अगर आप एनालाइज करने जाओगे फिर तो आपको भी ट्रेड ही नहीं बना पाओगे। निकल जाएगी ट्रेड, हाँ? ट्रेड ही निकल जाएगी, ट्रेड ही निकल जाएगी इतने में। वेगा कैलकुलेट करो, गामा कैलकुलेट करो, इतने में तो जो आपको 100 पॉइंट कैप्चर करने थे अब लमसम में 10 पॉइंट कैप्चर कर पाओ। हमें बस इतना याद रखना है कि बाइंग मार्केट में प्राइस एक्शन, अगर बाइंग जा रहा है हमारा अंडरलाइंग एसेट तो हमें एट द मनी पे जाके ये कॉल को बाय करना है, बात खत्म। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है तो ये पुट को बाय करना है बस। और अब जब हम कौन सा ट्रेड करेंगे, जब हमारा व्यू होगा वही 1 घंटे का 1.5 घंटे का इतना ही होता होगा। आप थोड़ी स्टार्टिंग में 1 साल 2 साल तक आप पोजिशनल ट्रेड बनाओगे। अब जब आपको पोजिशनल ट्रेड बनाना है मतलब कि 2 दिन 3 दिन का 4 दिन का, तब आप कहाँ पे बाय करोगे? फ्यूचर नहीं, फ्यूचर तो एक चीज, अगर ऑप्शंस में करना हो दो इन मनी में करेंगे। हाँ 2-4 इन द मनी में जाओ। क्यों? बिकॉज वहां पे आपको किस चीज का फायदा मिलेगा? थीटा थोड़ा कम डिके होगा, थीटा का वैल्यू कम डिके होगा, ये चीज करना है। और अब अगर मार्केट गिरेगी तो पुट में 2-4 इन द मनी जाओगे आप, बस उससे ज्यादा नहीं। और मैंने आपको बोला फ्यूचर का डेल्टा कितना होता है? 1 होता है फ्यूचर का डेल्टा। अब एक चीज बताता हूँ, मेरे को बताओ ऑप्शंस में अगर हम इन द मनी जाते जाएंगे, ठीक है, 5-6 साल चलेंगे, जिसका डेल्टा है इतना 0.99 फॉर इंस्टेंस। उसकी कीमत क्या होगी? अब मेरे को यहाँ से लग रहा है मतलब कि नेक्स्ट एक्सपायरी मैं जाऊंगा, मेरे को लग रहा है निफ्टी यहाँ से 24,550 से 500 पॉइंट बढ़ने वाले 25,000 जाएगी। अब मेरे को 500 पॉइंट्स का भी है, निफ्टी तो 500 पॉइंट्स मूव करने के लिए टाइम तो लगा है कि 2-4-5 दिन, तो मेरे को तो फ्यूचर बाय करना पड़ेगा। इन दैट वेरी केस उसके लिए 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब देयर सेकंड थिंग कि हम इन द मनी जा सकते हैं, इन द मनी हम मैं उठाऊंगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है, फॉर इंस्टेंस जिसका डेल्टा 0.99 उसके बाद क्या आएगा 1, एक ही दो बात है। मैं अब आप करो 313 रुपए इंटू करो आप 75, हाउ मच इट इज? 21 और 23,475 23,475 23,475 75 ऑयल में एंट्री छूट गई मेरी, इन्होंने कर ली। यूएस ऑयल बढ़िया मूव दिया इसने बहुत। कितना? 23,475 ना 475 75 23,400। हाँ इतना पैसा लगता है हमें। अब अगर हम कितना डिफरेंस आया 2 लाख, बस एक खतरा है अब यहाँ पे कि थीटा डीके का हो सकता है भाई। अगर मार्केट यहाँ पे भी साइड में, चलो एट द मनी भी तो 10 रुपए का होगा, यहाँ पे भी तो 1-2 रुपए का होगा, वो तो हो गए, बस इतना डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। तो अगर आपको कभी फ्यूचर का मन करे बाय करने का तो इन द मनी जाया करो आप, इसमें प्रॉफिट 4 टाइम्स 5 टाइम्स होगा। बिकॉज 30,000 से आप कितना लॉट खरीद सकते हो? 2 लाख का कैपिटल है आपके पास में, कम से कम 6 लॉट, 6 into 75 हाउ मच इट इज? 3 लॉट हो गए 150 की 300 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी में 20 पॉइंट का भी प्रॉफिट हो रहा है। तो सर 6,000 सर 6 into 75 ना 3 2 6 450 रुपए। वही 60,000 रुपए का प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्यूचर में कहाँ होगा इतना। तो एक स्ट्रेटजी होती है कि हम आपका डेल्टा को 1 करके ट्रेड कर सकते हैं। डेल्टा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया, उसका 1 डेल्टा, इसका कितना हो गया? एक क्वांटिटी को बढ़ाते जाओ उतना इसका यहाँ पे डेल्टा बनता है। और उसमें डेल्टा कांस्टेंट होता है। उसमें 1 75 पे 1, 2 क्वांटिटी लोगे तो डेल्टा तो बढ़ेगा ही ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी, बट 4 लाख रुपए लगेंगे। अब वहां पे अगर आप 6 लॉट बाय करोगे तो 2 into 6 12 लाख रुपए लगेंगे। यहाँ पे कितना लग रहा है? 2 लाख रुपए, और प्रॉफिट भी ज्यादा, बिकॉज ऑप्शंस में प्रॉफिट ही तो ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ डेल्टा एंड बिकॉज ऑफ ये गामा जो ब्लास्ट होता है, बढ़ जाता है अचानक से, वो चीज है। अब आपका आता है वेगा, जो मैंने बोला। वेगा को समझने के लिए मैंने आपको बोला हमें पहले समझना पड़ेगा वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होती है? वोलेटिलिटी इसको बोलते हैं बस सिंपल मार्केट में कितनी हड़बड़ी है,
कितना पैनिक है मार्केट में, उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी, पैनिक इन द मार्केट। मार्केट में अभी न्यूज़ ये ज़्यादा कब बढ़ती है, जब कोई न्यूज़ आनी होती है, तब वोलेटिलिटी बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, तब वोलेटिलिटी हाई होती है। वोलेटिलिटी मतलब मार्केट में फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशंस के लिए, राइट, फ्लक्चुएशंस। कितनी जल्दी ज्यादा जल्दी तर बाइंग और सेलिंग buying और selling। जैसे आरबीआई का गवर्नर जब स्पीच दे रहा होता है तो उस टाइम पे मार्केट में हाँ। ऊपर नीचे ऊपर इलेक्शन टाइम पे इलेक्शंस होते हैं हमारे, वोटिंग डे होती है, वोटिंग डे का रिजल्ट होता है, रिजल्ट होता है, या कोई Rate cut। हाँ रेट कट वगैरह रेट कट लव वगैरह न्यूज़, या हमारा कोई न्यूज़ आ जाए जैसे रातों-रात जो यूएस ने धोखा दे दिया हमें 50% का टैरिफ लगा के, तो नेक्स्ट डे कितना गैप डाउन खुली थी मार्केट, 200-400 ज़्यादा ही पॉइंट्स खुली थी। तो उस टाइम पे मार्केट में होती है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब मार्केट में कितना पैनिक है, पैनिक सिचुएशन को बोलते हैं। उस टाइम पे ऑप्शन प्रीमियम्स ना बहुत फास्ट ऊपर नीचे मूव करते हैं, जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट वोलेटिलिटी। अगर 1% स्टैग्नेंट होता है, ये मैं बताते हैं, अगर मार्केट में कुछ ऐसा सिचुएशन है, निफ्टी का 24,400 है और ये निफ्टी का लो है 24,200, तो इसके बीच में तो जो ऑप्शन प्रीमियम लोगे बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, बढ़ता, उसका क्या होगा, डीके होगा। और बोलता है कि ये जो मोमेंटम आता है ना, ये वाला, इसमें आपका कितना ऑप्शन प्रीमियम प्लस जाएगा, कितना माइनस जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी है कि 1.5% का चेंज आएगा अगर हमारा ऑप्शन प्रीमियम, अगर निफ्टी 1% मूव करा, प्राइस में चेंज। हाँ, तो प्राइस में 1.5% का चेंज आएगा ऑप्शन प्रीमियम में। इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। वेगा से हमें दूर दूर तक का नाता नहीं है, कोई हमें मतलब है आपका डेल्टा से ओनली। ऑप्शन ग्रीक्स में, बट नॉलेज पर्पस के लिए होना चाहिए बस। डेल्टा में भी क्या है, इतना याद रखो आप कि इन द मनी में डेल्टा हाई होता है, प्रॉफिट मतलब कि प्रीमियम के हिसाब से ज्यादा होता है, बट इन टर्म्स ऑफ अगर आरओआई देखे तो वो कहाँ पे ज्यादा होता है, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो ज्यादा हमें मिलेगा ओटीएम में मिलता है। हाँ एटीएम में, एटीएम में ना सर, हाँ एट द ओटीएम में उस डीके की वजह से, डीके की वजह से मिलता हाँ है। डीके की वजह से। काम हमें अब एटीएम पे एट द मनी पे अब बात आती है कि क्यों, ये ना यहाँ पे तो मैंने बोल दिया आप वो काम करने जब आपका भी 1 हफ्ते का हो, 2 वीक्स का हो, 5 डेज का, 4 डेज का, तब आप इन द मनी जाओ। अब ओटीएम कब जाओगे आप, व्हेन यू हैव श्योरिटी, व्हेन यू हैव श्योरिटी इन द मार्केट, मतलब श्योर हो आप, श्योर जब हो आप, तब आप जाओगे ओटीएम में, आउट ऑफ द मनी में, जब आपके पास एक श्योर शॉर्ट कॉल हो कि नहीं अब यहाँ से मार्केट हो जाएगा। ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दोनों का ओटीएम है हमारे पास में। अब अभी इट्स लाइक कि अभी निफ्टी चल रहा है, राइट, फॉर इंस्टेंस राइट नाउ निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 24,550. अब आई हैव स्ट्रांग एनालिसिस दैट इफ निफ्टी क्रॉस लाइक दिस लेवल 24,542 it's gonna crash like hell, 100 points गिरेगी, I know that for sure, I know that. तब where should I burn my capital? आउट ऑफ द मनी, हाँ, क्योंकि उधर भी प्लेस करूंगा where I have had amount of ROI, return on investment, when I know कि it is going to crash, बोलते ना short level, डाउन जाएगी। हाँ, तो हम पुट का ओटीएम खरीदेंगे ना, बिकॉज पुट में ज्यादा, और इट्स ओनली व्हेन आई नो कि ये जाएगा ही जाएगा, व्हेन आई हैव लाइक मोस्ट एक्यूरेसी, सबसे ज्यादा 101%। नहीं 100 में नहीं 70%, 100% तो है ही नहीं इधर कुछ। इधर है सबसे ज्यादा जो प्रो लेवल का ट्रेडर देखोगे who is trading from like 30 years or सब 70% एक्यूरेसी, नॉट मोर देन दैट। बाकी ट्रेडर्स की एक्यूरेसी 50, 40 and they are still profitable. क्यों? Only because of their strategy, risk reward. But we are going to learn in future like how to manage our trades and all that. यहाँ पे मैं बोलूँ most 70 ये सबसे हाई, उससे ज्यादा नहीं है, because we are predicting in the market. Prediction मतलब 50-50, right? Prediction, we are predicting something that it's gonna go like this, it's gonna go like this. हमें नहीं पता, we don't know whether it is going or not. 50 अब हमें 0.20% it's our analysis, which adds 20% to this, and there is nothing above analysis.
70 पर फिर ऐसी कॉल में मतलब अगर लगे रिस्क है तो फिर स्टॉप लॉस छोटा रख लेना चाहिए। हाँ स्टॉप लॉस छोटा, हमारा मोस्ट एक्यूरेसी 70%। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी किसके पास? दो लोगों के पास। एफआईडीआई हाँ डीआई एफआईडी ठीक, दो ही लोग हैं जिनके पास इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन, या तो भगवान या तो झूठा, दोनों में से कोई नहीं है। दूसरा क्या बोला सर? झूठा झूठा वही तो बोले। हाँ भगवान या शैतान। हाँ झूठे को बोल दिए झूठ, खत्म नहीं है। भगवान को सब पता है हमको, और दो ही लोग हैं, उन दोनों में से हम कोई नहीं है, तो हम नॉर्मली रहेंगे, इतना ही बोलेंगे, यही चीज है। अब वोलेटिलिटी, ये जो मैंने आपको बोला अभी, वोलेटिलिटी खाली हमें इस काम नहीं आती है कि हम खाली ये करेंगे चूज, आपका वेगा के काम आता है, उसके वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नो। अपार्ट फ्रॉम दैट वोलेटिलिटी का एक बहुत मेन मोटिव है हमारे इंडियन मार्केट में, स्पेशली वोलेटिलिटी को हमेशा हमें नजर में रखना है। जब भी कोई न्यूज हो, जब भी कुछ हो, वोलेटिलिटी को हमें हमेशा माइंड में रखना है। क्यों? बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग, राइट, ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें हर एक सिनेरियो को माइंड में रखना है। अब वोलेटिलिटी, मैंने आपको बोला कि मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन होती है, मार्केट एक जगह पे नहीं रुक पाती है, इट रेंज बिटवीन 100-200 पॉइंट्स, एंड बिकॉज ऑफ व्हिच ऑप्शन प्रीमियम्स फ्लक्चुएट ऑन लार्ज लेवल। डीके हैपेंस, एक बहुत, बिकॉज जब फ्लक्चुएशन है, डीके तो बहुत जल्दी होगा फिर, तो सेलर्स अर्न इन दैट वेरी केस पैसा। अब बायर को बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा ना, वो अगर आप यहाँ पे बाय करोगे नहीं, यहाँ तक आते आते आपका ऑर्डर लग जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, वापस स्टॉप लॉस काट देगा। तो वोलेटिलिटी हमें हमेशा मार्केट में चेक करनी है कि है कि नहीं। अब इसके भी दो मेथड्स हैं हमारे पास में। एक हमारे पास में है कि when there is any kind of news in the market, recently plane crash happened and next day market went down, aviation stocks were down, volatility was high, and that time in the morning हमने ट्रेड नहीं करा। दूसरा election, when election is going on, when we are casting like our votes, that time पे volatility is automatically high, panic situation. रिजल्ट के अकॉर्डिंगली थर्ड रिजल्ट के टाइम पे, when result, जब रिजल्ट आ रहा होता है, कितना सीट्स गया इस इलेक्शन का, बहुत सारे टाइम पे तो ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। दैट्स कॉल्ड बीजेपी वोलेटिलिटी। को 3 सीट्स आ रही हैं, कांग्रेस को 3 हाँ, वो तो उसके हिसाब से मार्केट फ्लक्चुएट्स। वोलेटिलिटी में स्कैल्पर काम करते हैं ना बढ़िया। हाँ, स्कैल्पर भी नहीं कर पाता वो, शुरू नहीं कर पाते। बहुत डिफिकल्ट होता है उस टाइम पे पैसा कमाना, ऐसे ऐसे ऑर्डर लगाना। क्या पता उस टाइम पे हम लोग डरते हैं कि ब्रोकर न धोखा दे जाए, ब्रोकर देता है सर, कई बार देता वही है ना, हैंग हो जाता है, हैंग हो जाता है ना ब्रोकर। भाई इतना वोलेटिलिटी कहाँ से, विद इन सेकंड्स वोलेटिलिटी होता है। इधर पे ऑर्डर लगाते हैं और वो इधर से खत्म हो जाता है। तो कभी कभार ब्रोकर भी ग्लिच कर जाता है और उसको आप कुछ नहीं कर सकते। ऑर्डर ही नहीं पंच होता। ऑर्डर पंच उस टाइम पे नहीं दिखाएगा आपको, 4 मिनट के बाद कभी लॉस दिखाई देगा। आपका ऑर्डर पंच भी हो चुका होता है, एसएल भी लग चुका होता है, आपको बाद में पता चलता है। फिर ब्रोकर आपको दिखा, फिर आप ब्रोकर को कंप्लेंट तो करोगे, ऑब्वियस सी बात है, सेबी को कंप्लेंट करोगे, और ब्रोकर फिर आपको जो वो पहले ब्रोकर बनाते हैं आपको लंबा सारा वो लिस्ट देता है इतने पेज का, फिर टर्म्स एंड कंडीशन लास्ट में वैसे टिक करते हो उसका। आप ज्यादा से ज्यादा नहीं, पेज नंबर 17, पेज नंबर 18 पढ़ा करो, उसमें लिखा है साफ साफ कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी आर कनेक्टेड टू सर्वर। तो आपका लॉस हो, आपका प्रॉफिट हो, हमें कोई मतलब नहीं उससे। आप हमें उसमें एक क्लॉज है कि ऐसे लिखा है कि यू आर, ऐसे लिखा है, गिविंग फुली एक्सेस ऑफ योर मनी टू अस टू मैनेज इट। सर इस तरीके से तो करते हैं ना, मतलब हमारा ऑर्डर लिया है इन्होंने, ये आगे उसे फॉरवर्ड करते हैं सेबी को, वहाँ फिर हमारा ऑर्डर पंच होता है, तो वो भी ये सर्वर पे सारा होता है। 1 सेकंड के बीच के अंदर का काम होता है। उसको बोले कभी लगता है ना स्लिपेज, हाँ, स्लिपेज थोड़ा वो पॉइंट का डिफरेंस, जब 40 पे लिया 41 पे लिया, वो 1 पॉइंट ऊपर 1 पॉइंट नीचे, दैट्स कॉल्ड स्लिपेज। वही वो इसलिए होता है बिकॉज कि ये लोग राइट टाइम पे कभी सर्वर पे नहीं। अब जब कभी ब्रोकर का गलती होता है वो हमें बता देता है कि इस टाइम वो रिफंड करता है कि नहीं ये तो मेरी गलती है, आई विल रिफंड यू द मनी। बिकॉज ये लोग ना सेबी, जब आप ब्रोकर बनने जाओगे ना तो आपको सेबी के पास में एक सिक्योरिटी अमाउंट रखना पड़ता है इस सिचुएशन के लिए कि अगर आप ये ब्रोकर धोखा देंगे तो फिर आपका सेबी रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉर्म्स भरने हैं, फिर आपको वो पैसा मिल जाएगा। वो आप इनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट में से काटते हैं जो इनने रखा होता है। खैर वो तो सेकंड बात है। फिलहाल वोलेटिलिटी, इसी वोलेटिलिटी में हमें अवॉइड करनी है ट्रेडिंग। मैंने बोला कि एक तो हमारा
वे है, ये वाला वे है कि हम आउटडोर में जाके देखें कि क्या चल रहा है। उस टाइम पे हमें कंफर्म होता है कि वोलेटिलिटी तो मार्केट में है, अभी इस टाइम पे वोलेटिलिटी है। इलेक्शन टाइम पे, बजट डे पे, इन जब बजट डे था रिसेंट टाइम्स में, तो आपने देखा होगा मार्केट ने क्या करा था, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, ऊपर नीचे ऊपर, तो उस टाइम पे अवॉइड कराई हमने, बाइंग कुछ भी नहीं करा। उस दिन तो 3000 पॉइंट गई थी सर सेंसेक्स, 3000 पॉइंट मूव। मैंने प्लान करा था तब सब स्टूडेंट्स को मैंने बोला था कि हम हेज करेंगे, जैसे कल इलेक्शन है, मैंने बोला था आज आ जाना 3 बजे हेज करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बैठा, अब मेरे को सडनली नजर पड़ी कि वोलेटिलिटी रात से ही हाई थी, बिकॉज 2 दिन पहले ही लोगों ने बाय सेल करके रखा था, खत्म हो चुकी थी मार्केट, हमने अवॉइड करा फिर उस टाइम पे। और जब नेक्स्ट डे हमने देखा मार्केट ज्यादा ना गैप अप खुली ना गैप, उसके बाद उसने फ्लक्चुएशन स्टार्ट करी, और उसी चक्कर में बहुत सारे लोगों का लाखों में लॉस हुआ, बुक ही नहीं कर पाए कहीं पे। बस हाँ, एक चीज याद रखना, जब आपका बजट डे होता है उस टाइम पे एक पुट की श्योरिटी होती है, जिसको बोलेंगे वो 70%। जब आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जैसे अभी अपनी ताई है, तो जब वो बजट में टैक्स का बोलती है ना, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में पैन जैसे बोलेंगे, वो पहले बोलते हैं आप टैक्स के बारे में, उसी टाइम पे मार्केट एकदम गिर जाती है। ये होता है, चाहे फिर टैक्स रिडम्पशन वो पॉजिटिव में आए वो नेगेटिव में आए, डजंट मैटर, बट जब ये मुंह से निकलता है टैक्स का सिस्टम, मार्केट ऑटोमेटिकली पैनिक में आ जाता है। बस ये एक ट्रेड हमने उस टाइम पे पकड़ा। एक सिचुएशन ये भी तो होती है, जैसे इलेक्शन का कल जैसे डिक्लेरेशन है, हाँ? इलेक्शन में जैसे कल डिक्लेरेशन है, हाँ। तो आज हम सेम डे ओटीएम की पुट और ओटीएम की कॉल लेके छोड़ दें। वही मैं बोल रहा हूँ, वोलेटिलिटी की वजह से नहीं कर पाओगे ना। नहीं, मान लो आज हम बीटीएस लेके कल के लिए छोड़ दें, कल मान लो ओटीएम ले रहे हैं ना हम, तो ओटीएम में कितना डिके लगेगा भाई, एक तरफ का अगर हमारा बिल्कुल जीरो भी हो जाएगा नेक्स्ट डे, लेकिन बट वही है ना कि उसमें चाहे मार्केट फ्लैट खुले, फिर काफी टाइम वो चलती है साइडवेज, आपका उस 1 घंटे में काम ही खत्म हो जाएगा तब वोलेटिलिटी की वजह से। नहीं, लेकिन जो लास्ट टाइम हुआ था उसमें तो वो तो हो गया समटाइम्स, तभी तो मैंने उनको बुलाया था कि इलेक्शन डे कल रिजल्ट ये ना बजट डे है, कुछ ना कुछ तो होगा मार्केट में, बट वोलेटिलिटी हाई होने की वजह से वी डिडंट डू एनीथिंग। अब इसके डिमेरिट्स ही डिमेरिट्स है, मेरिट्स भी है कि मार्केट एकदम से स्पाइक मार सकती है, कोई बंदे का प्रॉफिट हो सकता है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग वेव है। अब लॉस ये है कि स्कैल्पर्स या जो आप हो, जो जैसे हम लोग के रिटेलर्स हम पैसा गवाते हैं, हम नहीं गवा पाते हैं पैसा बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी, एक चीज। दूसरा, जब मार्केट में वोलेटिलिटी हाई होती है, आपका जो प्राइस है, जो प्रीमियम प्राइस है, प्रीमियम प्राइस में आ जाती है हाइक। जो पैसा आप, जो प्रीमियम आप 24,450 जो नॉर्मल डेज में 100 रुपए पे थे, इस दिन आपको मिलेगा 160, 170, 180 रुपए पे, इतना महंगा मिलेगा बिकॉज मार्केट में वोलेटिलिटी है, इसकी वजह से हो जाता है प्राइस में हाइक। और इस टाइम पे वही अवॉइड किया करो आप बाइंग मार्केट में, बिकॉज जो चीज आप 100 में ले सकते हो वो आपको 180 में ले, ये 80 रुपए इसीलिए दे रहे खाने के लिए कि मार्केट वापस इस जगह पे आए, ये खत्म करे फिर ऊपर चली जाए। तो इस टाइम पे वोलेटिलिटी जब हाई हो, इस टाइम पे आप मार्केट में अवॉइड किया करोगे बाइंग, क्योंकि स्टॉप लॉस भी आपका काम नहीं करेगा, कितना नीचे नहीं करता है स्टॉप लॉस, बट वही उड़ जाएगा। आप कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे सकते हो, 30 पॉइंट का, मार्केट में उस टाइम पे 40 पॉइंट का मूव तो छोटी सी बात है, और आपको लगेगा जहां स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ वहीं से वापस चला, हाँ वहीं से बाउंस बैक होगा करता यही है। जरूर। जब आप उधर जाओगे ना, आपका जो है एनएससी बीएससी ना मेन मुंबई में, वहां अंदर वैसे तो जाने नहीं देते, अब बाय एनी हाउ अगर आप गए तो अंदर में क्या सीन है कि जो वहां पे बड़े बड़े ना लोग हैं, मतलब एज का 65 70 इयर्स के, 40 50 इयर्स के एक्सपीरियंस, वो अंदर बैठे और उनके सामने ये डिस्प्लेस लगी हुई है जिधर उनको सब दिख रहा है कि हाँ 24,450 पे 2 करोड़ रुपए लगे, 24,400 पे 50 लाख रुपए लगे कॉल साइड में, और उनका यही मोटिव रहता है कि इन सब को कवर करके अपने अंदर पैसा ले, इतना उनके पास में इंफॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है, ब्रोकर तो उनको बोल ही देगा ना कि इतना सारा कुछ है, उनको सब पता है कौन लोग किधर पे पैसा लगा रहा है, कितना पैसा नहीं लगा रहा है। अब उनको पता है कि भाई ये जो सारे रिटेलर लोग हैं, एवरेज में इनका कैपिटल, वो एवरेज में कैपिटल होता है हमारा 40,000 रुपए एवरेज कैपिटल, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, मतलब कि किसी का 1 लाख हो सकता है, 5 लाख, किसी का 10,000, किसी का 5,000,
अब इसका एवरेज निकाल के वो लोग देखते हैं कि अब आप टॉल में जाओगे, उनको पता है कि अब कितना ज्यादा से ज्यादा। अभी मार्केट चल रही है 24,510। अब ज्यादा से ज्यादा आपके पास कैपिटल ही उतनी है, या तो आप एट द मनी बाय करोगे जो 200 रुपए का होगा, या तो आप एक दो डीप ओटीएम खरीदोगे। अब इसका वो लोग एवरेज निकालते हैं कि भाई प्राइस तो इतना है, मतलब कि इनकम स्टॉप लॉस होगा इतना भी नहीं, उनको 18 पॉइंट का या 20 पॉइंट का 22 पॉइंट का इनका स्टॉप लॉस होगा, इतना ही होता है एक लॉट में। अब इतना ही मतलब 2-3 हजार रुपए का ही लॉस करोगे, ये उनको श्योर पता है, ये मेरे को भी पता है। अगर आप सब भी मेरे से ट्रेड करने बैठ जाओगे ना, मेरे को भी पता है आपका स्टॉप लॉस कितना होगा। अब वो तो 40 साल से मार्केट में, उनको तो सब पता है। तो वो लोग क्या करेंगे काम, आपने बाय करा है, अब वो लोग पहले बाय तो वो भी करेंगे, बट आपका स्टॉप लॉस तो इधर है 22 पॉइंट पे। वो लोग आपको बाइंग दिखाएंगे 5, 6, 7, 8 रुपए प्लस में दिखा के आपका पहले स्टॉप लॉस देंगे और उसके बाद ऊपर चला जाएगा। उड़ गए ना आपके 2-3 करोड़ रुपए, वो आ गए उनकी जेब में, और फिर मार्केट को कर देंगे ऊपर। तो इसी चीज से बचने के लिए हम लोग सीखते हैं टेक्निकल्स हमें यही बताते हैं कि वो लोग अपनी पोजीशंस को कहां पे ऐड कर रहे हैं, कहां पे मोर ऐड कर रहे हैं, कहां पे टीपी उनका है, टेक प्रॉफिट है। सब चीज को समझने के लिए है प्राइस एक्शन, प्रैक्टिकल्स। बट पहले यही थ्योरी तो समझे कि कौन लोग हैं, कहां पे कैसे हैं। बेस है ये जो हाँ, ये बेसिक्स है, कौन लोग हैं हमारे अपोजिट में। हम लोग इनको थोड़ी अपोज करें, हम तो इन्हीं के साथ जाएंगे। इन्होंने यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस खत्म करा, हम लोग यहीं पे बाय कर लेंगे। 10 लोगों में से हमें वही, आपको पता है आउट ऑफ 100 1, 2 से 3 ट्रेडर ही कुछ कर, बाकी रेस्ट ऑफ था लॉस। 100 में से वही 1-2 मतलब कमा पा रहा है इंडियन मार्केट ओवरऑल, बिकॉज वो तो 1-2 होते सीखे हुए। रोज कितने अकाउंट बनते हैं ईयरली, अगर आप 2021 से अब तक देखें ना, तो देयर आर लाइक 1 करोड़ से प्लस 2 करोड़ से प्लस अकाउंट्स बन चुके हैं इंडियन मार्केट में। तब उससे पहले ज्यादा नॉलेज नहीं थी। अब जब ये लॉकडाउन ऑल दैट आया, उसके बाद में इसका वो हो गया, हाइक बढ़ गया। हम लोग खाली थे ना, क्या करें, हम लोग खाली। हाँ, और स्टॉक मार्केट और जो वेब सीरीज भी आई थी उससे भी वो फेमस हुआ था सिस्टम सारा, उसके बाद में लोगों को इंटरेस्ट आया। हर्षल मेहता, वो वेब सीरीज कब आई थी? वो 2019 में आई थी। पहले किया था वो, तो इससे पहले किया था। नहीं स्कैम 1992 है, मतलब 2021 के अराउंड ही है। 2019 तब मैं नया था मार्केट में, मेरे को पता है, उसी से मेरे को भी इंटरेस्ट आया। 1920 के अराउंड में। हाँ जी सर वही देख के सीखे थे क्या आप? हाँ